नमस्कार बच्चों, एसवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज अपने जियोग्राफी सेकंड जो भाग है उसका अध्याय 5 अपने पढ़ रहे थे, जिसमें हम संसाधनों का वर्गीकरण है वो पढ़ रहे थे। हमने उत्पत्ति के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण है जो पढ़ लिया था। आज अपने पढ़ेंगे उद्देश्य के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। उद्देश्य के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, यानी अपने उद्देश्य के हिसाब से संसाधन को हम किस प्रकार विभक्त करते हैं, किस प्रकार बांट रखा है। तो उद्देश्य के आधार पर संसाधन हैं जो दो प्रकार के होते हैं। तो पहला संसाधन कौन सा है? ऊर्जा शक्ति संसाधन। पहला कौन सा है? ऊर्जा शक्ति संसाधन। सीधी सी बात है, जिन संसाधनों के उपयोग से, जिन संसाधनों से ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, क्या कहलाते हैं? ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, जिन संसाधनों से ऊर्जा शक्ति प्राप्त होती है उन संसाधनों को क्या बोलते हैं? ऊर्जा शक्ति संसाधन कहा जाता है। अब इसके उदाहरण हैं, जैसे पेट्रोलियम, कोयला, परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, और भूतापीय ऊर्जा। इसमें फिर मानव शक्ति, ठीक है, मानव शक्ति ये भी इसमें सम्मिलित है। यानी उद्देश्य के आधार पर, जिनसे हमारा उद्देश्य के आधार पर जिनसे हमें शक्ति प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है, वो संसाधन क्या होते हैं? ऊर्जा शक्ति संसाधन कहलाते हैं। अब ये कौन कौन से हैं जिनसे हमें शक्ति प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है, जिनसे हमारे उद्देश्यों की पूर्ति होती है? तो वो हैं पेट्रोलियम, कोयला, परमाणु ऊर्जा, मानव शक्ति, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। इसके बाद नेक्स्ट चर्चा करते हैं, दूसरा जो संसाधन है वो है गैर ऊर्जा संसाधन। गैर ऊर्जा संसाधन। गैर ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं, इसके बारे में अपने पढ़ते हैं। यानी जिन संसाधनों का उपयोग कच्चे माल या निर्माण उद्योग में किया जाता है, ठीक है, या तो उसे कच्चे माल के रूप में, ठीक है, उसका उपयोग होता है, या फिर निर्माण उद्योग के अंदर जिसका उपयोग किया जाता है वो क्या है? गैर ऊर्जा संसाधन है। अब इसके उदाहरण जैसे सोना, चांदी, टंगस्टन, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, जस्ता,
तांबा, लोहा। ठीक है, ये गैर ऊर्जा संसाधन है। यानी उद्देश्य के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला ऊर्जा शक्ति संसाधन, जिन संसाधनों से ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है, वो ऊर्जा शक्ति संसाधन कहलाते हैं। जैसे पेट्रोलियम है, कोयला है, ठीक है, ये ऊर्जा शक्ति संसाधन है। परमाणु ऊर्जा, मानव शक्ति, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। दूसरा जो संसाधन है उद्देश्य के आधार पर वो है गैर ऊर्जा संसाधन, यानी जिन संसाधनों का उपयोग कच्चे माल या निर्माण उद्योगों में किया जाता है वो गैर ऊर्जा शक्ति संसाधन कहलाते हैं। जिसके उदाहरण है सोना है, टंगस्टन है, ये कच्चे माल के रूप में, एल्यूमिनियम का है, जस्ता है, लोहा है, तांबा है। ठीक है, इनका निर्माण उद्योगों में या कच्चे माल के रूप में उपयोग होता है। ठीक है, तो ये गैर ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। इसके बाद में अपने नेक्स्ट चर्चा करते हैं उपयोग के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। नेक्स्ट अपना है उपयोग के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। उपयोग के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। उपयोग के आधार पर संसाधनों का उपयोग के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। तो उपयोग के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। तो पहला संसाधन होता है नवीकरणीय, या इसको असमाप्य संसाधन भी कहते हैं। असमाप्य संसाधन। इन संसाधनों पर एक बार उपयोग होने के बाद मानव या प्रकृति द्वारा पुनर्स्थापन या नवीनीकरण किया जा सकता है। ठीक है, इन संसाधनों का एक बार उपयोग करने के बाद नवीनीकरण किया जा सकता है। ठीक है, इसी वजह से क्या है, इसका नाम नवीकरणीय है। असमाप्य, ये कभी समाप्त नहीं होते। ठीक है, मानव इनका क्या है, एक बार उपयोग करने के बाद में फिर भी क्या है, इन्हें पुनर्स्थापन भी कर सकता है, नवीनीकरण या पुनर्स्थापन। ठीक है, फिर से इनकी स्थापना की जा सकती है। ऐसे जो संसाधन है वो क्या कहलाते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। अब इसके उदाहरण पढ़ लेते हैं नवीकरणीय संसाधन के। इसमें जैसे मानव, पशु, वन, जल, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। ठीक है, इनको पुनर्स्थापन हम कर सकते हैं। मानव, ठीक है, इनमें जनन प्रक्रिया पाई जाती है, पशु है, मानव है। ठीक है, तो ये निरंतर क्या है, पुनर्स्थापन हो सकते हैं। वन है, पेड़ पौधे हैं, जल है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, इनका हम पुनर्स्थापन कर सकते हैं। इसलिए इनको नवीकरणीय या असमाप्य संसाधन कहा जाता है। दूसरा संसाधन है, उसकी चर्चा करते हैं। दूसरा संसाधन है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है बच्चों, इसको असमाप्य भी बोलते हैं। असमाप्य, अनवीकरणीय, सॉरी, इसको बोलते हैं समाप्य। ठीक है, इन संसाधनों का एक बार उपयोग होने के बाद, इन संसाधनों का एक बार उपयोग होने के बाद पुनर्स्थापन नहीं किया जा सकता। ठीक है, इनका एक बार ही उपयोग किया जा सकता है, ये समाप्त हो जाते हैं। इसलिए इनको
क्या बोलते हैं, अनव्यकरणीय या समाप्य संसाधन बोलते हैं। अब जैसे लोहा, कोयला और पेट्रोलियम, ये इसके उदाहरण हैं। तो उपयोग के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय, असमाप्य संसाधन। इन संसाधनों का एक बार उपयोग करने के बाद में नवीनीकरण किया जा सकता है, पुनर्स्थापन किया जा सकता है। जैसे इसके उदाहरण हैं मानव, पशु, वन, जल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। अनवीकरणीय संसाधन, इसको समाप्य संसाधन भी कहते हैं। इनका एक बार उपयोग करने के होने के बाद इनका पुनर्स्थापन नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए जैसे लोहा है, कोयला है, पेट्रोलियम है आदि है। तो प्यारे बच्चों, हमने संसाधनों का जो वर्गीकरण टॉपिक है वो अपना पूरा होता है। तो हमने इसके 4 जो भाग थे, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण पढ़ा, स्वामित्व के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, उपयोग के आधार पर हमने संसाधनों का वर्गीकरण है उसके बारे में जाना। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट कल। थैंक्स।